वेलकम टू आवर चैनल, जहां आज हम कवर करने वाले हैं महालक्ष्मी मर्डर केस। हाल ही में आपने इस केस के बारे में सुना जरूर होगा। बैंगलोर पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस को जब कातिल का पता लगा तो उसे गिरफ्तार करने वो दूसरे स्टेट पहुंचे, लेकिन जैसे ही पुलिस कातिल तक पहुंची तो उन्हें उसकी लाश मिली। कातिल ने खुद भी सुसाइड कर लिया था। महालक्ष्मी की हत्या से लेकर कातिल के सुसाइड केस की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। 23 दिन तक चले इस केस को। 2 सितंबर की वो रात, कर्नाटक के बैंगलोर का वायलिकावल इलाका। यहाँ एक फ्लैट पर 29 साल की सेल्स वुमेन महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ इतनी खौफनाक वारदात हुई है। सब कुछ यूं ही चलता रहा। तभी युवती की माँ मीना राणा अचानक एक दिन उसके घर आ पहुंची। बेटी का फोन कई दिन से बंद था। माँ के साथ महालक्ष्मी की जुड़वा बहन वहाँ आई। 21 सितम्बर को दोनों ने जैसे महालक्ष्मी का फ्लैट खोला, उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, छोटे छोटे मांस के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा था। बदबू इतनी कि वहाँ खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा। दोनों ने देखा कि खून के धब्बे फ्रिज के पास जाकर खत्म हो रहे हैं। माँ फ्रिज के पास गई। उन्होंने उसके फ्रिज का दरवाजा खोला तो बस चीख सी निकल गई। अंदर 30 से 40 टुकड़े इंसानी लाश के थे। नीचे महालक्ष्मी का कटा हुआ सर था। माँ की चीख सुन वहाँ और भी कई लोग आ पहुंचे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। महालक्ष्मी के घर के बाहर मानो भीड़ ही भीड़ एकत्रित हो गई। तभी पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस खुद उस कमरे में खड़ी नहीं हो पा रही थी। बदबू ही इतनी ज्यादा थी। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वो लोग भी इस विभत्स दृश्य को देखकर मानो सहम गए। मदद के लिए पोस्टमार्टम हाउस से कुछ लोगों को बुलाया गया। शव के कुछ 59 टुकड़े पुलिस को मिले। मौके से सबूतों को एकत्रित किया गया। फिर शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कौन था महालक्ष्मी का कातिल? हर किसी को बस यह जवाब चाहिए था। आइए बैक स्टोरी जानते हैं महालक्ष्मी की। मीना ने पुलिस को बताया, हम लोग मूल रूप से नेपाल के टीकापुर इलाके से रहने वाले हैं। मैं पति चरण सिंह के साथ करीब 35 साल पहले बेंगलोर शिफ्ट हुई थी। हम यहाँ कमाने के लिए आए थे। हमें यहाँ आकर जुड़वा बेटियां हुई। नाम रखा महालक्ष्मी और लक्ष्मी। फिर 2 बेटे उकुम सिंह और नरेश। महालक्ष्मी की शादी फिर नेल मंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी गई। हेमंत मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। तब महालक्ष्मी ने भी एक मॉल के ब्यूटी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। दोनों को एक बेटी हुई, लेकिन साल 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत के बीच दूरियां आ गई। दोनों अलग हो गए। महालक्ष्मी फिर वायलिकावल इलाके में आकर रहने लगी। मैं हमेशा 15-20 दिन में एक बार महालक्ष्मी से मिलने जरूर आती थी, लेकिन जब उसका फोन बंद हुआ तो हमें टेंशन हो गई। मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ उसके घर आई, देखा उसकी तो लाश टुकड़ों में कटी पड़ी है। महालक्ष्मी के पति हेमंत से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को शक था कि कहीं इन सब के पीछे हेमंत का ही हाथ ना हो, क्योंकि महालक्ष्मी और उसकी आपस में बनती नहीं थी। इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत भी दर्ज करी थी, लेकिन हेमंत ने पुलिस को जो भी कुछ बताया उससे वो हैरान रह गए। हेमंत बोला, साहब मेरी पत्नी का अशरफ से अफेयर चल रहा था। अशरफ उसे अक्सर घर पर लेने और बाइक पर छोड़ने भी आया करता था। उसी ने महालक्ष्मी की हत्या की होगी। अब पुलिस का पूरा फोकस अशरफ की तरफ हो गया। पुलिस ने हेमंत की शिकायत के बाद अशरफ की तलाश की। अशरफ बैंगलोर में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई। वहाँ उससे लंबी पूछताछ की गई। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और चश्मदीद गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला। पता चलता है 2 दिसंबर की रात को 2 लोग स्कूटी में उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे थे। जांच यूं ही चलती रही। अब ये तो साफ था, ना तो हेमंत ना तो अशरफ का इस हत्याकांड में कोई हाथ था। तो आखिर वो तीसरा शख्स कौन है जिसने बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल किया? जांच चलती रही। पुलिस टीम दिन रात इस केस को बारीकी से जांच करती रही। बाद में उन्हें एक सुराग हाथ लगा। कातिल के भाई का पुलिस को पता चला। जिस कातिल की पुलिस को तलाश थी उसका परिवार भी मुंबई में ही रहता था। कातिल के एक भाई तक बैंगलोर पुलिस पहुंची। महालक्ष्मी के कत्ल की बात उसके भाई ने उसे खुद से आकर बताई थी कि उसने उसकी हत्या कर दी है। कातिल का नाम मुक्ति रंजन रॉय। आखिर कौन था मुक्ति रंजन रॉय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार डाला? इस समय मुक्ति कहाँ है? इन सभी सवालों को पुलिस जानना चाह रही थी। केस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। पता चला मुक्ति रंजन इस समय ओडिशा में है। पुलिस टीम अलर्ट हो गई। तभी एक चौंकने वाली खबर सामने आई। 25 सितंबर पुलिस को भद्रक शहर में मुक्ति रंजन रॉय का शव मिला। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया था। आरोपी के पास पुलिस को एक डायरी और डेथ नोट मिला। मुक्ति रंजन फंडी गांव का रहने वाला था और बेंगलोर में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रंजन ने अपने डेथ नोट में लिखा, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था। हमारी किसी बात पर बहस हुई। तब महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। गुस्से में उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहाँ से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की ताकि लोगों को बदबू ना आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद
नहीं था। मुझे हत्या के बाद में पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। उड़ीसा के फंडी गाँव के रहने वाले मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी 24 सितंबर को ही घर आया था। वह कुछ देर घर पर रुका और रात को बाइक से बाहर चला गया। इस बार वह अपना लैपटॉप लेकर चला गया और उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता था। अगले दिन उसका शव कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन रॉय आत्महत्या को लेकर दुशीरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलोर पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। क्या विचार है आपको इस केस को सुनने के बाद? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।